बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर वेट्स एंड पैरावेट्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रजा। आज एक नए सेशन के साथ हाजिर खिदमत हूं। तो आज दोस्तों बात होगी पोटाशियम परमैंगनेट के बारे में। तो मेरे तमाम वेट्स और पैरावेट्स जो फील्ड के अंदर जो है जानवरों की ट्रीटमेंट के जरिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, वो तमाम लोग जो है वो पोटाशियम परमैंगनेट के इस्तेमाल के बारे में ज्यादातर तो जानते हैं। तो आज हम टेक्निकल बेस पर जो है आज पोटाशियम परमैंगनेट के बारे में जो है हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पोटाशियम परमैंगनेट जिस तरह इसका फार्मूले से ज़हर है KMnO4, तो इसके अंदर जो है एक आइटम जो है वो पोटाशियम की है और एक आइटम जो है मैंगनीज की है और 4 आइटम जो है वो ऑक्सीजन के हैं। तो ये इसका जो है वो केमिकल फार्मूला है। तो इसे हम जो है अपनी जो वेटरी की जबान या मेडिकल फील्ड के अंदर मुख्तलिफ नामों से जानते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर नाम आता है वो इसको हम कांडीज जो है क्रिस्टल्स भी कहते हैं, और इसके अलावा हम इसे मैंगनीज परमैंगनेट भी कह देते हैं या परमैंगनेट ऑफ मैंगनीज भी कह देते हैं, और इसके अलावा इसे कैमिलियन मिनरल का नाम भी देते हैं। तो सबसे जो ज्यादा नाम इसका हम जो यूज करते हैं वो कांडीज सोल्यूशन, जो कांडीज क्रिस्टल्स के नाम से इसको ज्यादातर हमारे जो वेट्स और पैरावेट्स जो है वो इसको जानते हैं। तो इसकी जो है जो मुख्तलिफ केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, तो उसके अंदर जो है ये KMnO4 जिसे हम पोटाशियम परमैंगनेट बोलते हैं, तो ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो यूज किया जाता है। लेकिन वेटरी फील्ड के अंदर ये जो है एक बेहतरीन जो है वो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट जो है वो एज इसे हम लेते हैं। और इसके अलावा ये एज एस्ट्रिंजेंट भी यूज होता है। एस्ट्रिंजेंट कहते हैं उस चीज को जो टिश्यूज को जो है वो श्रिंक कर देती है या उनको निचोड़ के रख देती है। तो ये एज एस्ट्रिंजेंट के तौर पर भी जो है हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो पोटाशियम परमैंगनेट का जो वेटिसाइड के अंदर जो है यूज जो है वो बेतहाशा होता है, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको इस बेस पे कर लेंगे, टेक्निकल बेस पे कर लेंगे कि इसे हम कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात तो ये है क्योंकि एक्सटर्नली इसे हमने ज्यादातर इसे यूज करना है और इंटरनल भी जो ऑरल भी यूज किया जा सकता है, लेकिन उस पर बात करेंगे कि वो कितने % सोल्यूशन वो जो है पोटाशियम परमैंगनेट का यूज होगा और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा जो है इसे हम फ्यूमिगेशन के अंदर भी यूज कर लेते हैं। तो हम पहले बात करेंगे एक्सटर्नली हम किस मकसद के लिए पोटाशियम परमैंगनेट जो यूज करते हैं। तो पोटाशियम परमैंगनेट को यूज करने से पहले जो हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसको जरूरत के मुताबिक इसकी हम जो है परसेंटेज या डाइल्यूशन करेंगे और उसके बाद इसको यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यूज वेटरी साइड पे करें तो इसे हम जो स्किन जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर जो है हम इसको ज्यादातर जो है इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर जो वाउंड्स हैं, ऐसे वाउंड्स जिनको हम वीपिंग वाउंड क्यों बोल रहा हूं कि वो रोते नहीं है, बल्कि ऐसे वाउंड्स जिनके अंदर जो है पानी हमेशा उनसे निकलता रहता है या उनके अंदर से जो एक खास किस्म का जो माया है वो उस वाउंड से ऊज होता रहता है, तो उनकी सफाई के लिए जो है हम जो है पोटाशियम परमैंगनेट को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वेट वाउंड्स की सफाई के लिए जो है पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो बहुत ही बेहतरीन चीज है। उसके अलावा जो एक्जिमा है, एक्जिमा किसे बोलते हैं, साथ मैंने जानवर, एक ऐसा जानवर जिस गाय को एक्जिमा है उसकी तस्वीर भी साथ लगाई हुई है। तो एक्जिमा के अंदर जो है हम पोटाशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन बनाकर जो हम इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इंपैटिगो ये भी स्किन एलर्जी की एक किस्म है। ये ज्यादातर थनों के ऊपर जो एलर्जी ये होती है, तो उसकी तस्वीर भी साथ मैंने इंपैटिगो की लगा दी है। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो तो आप जो है पोटाशियम परमैंगनेट का एक खास किस्म की डाइल्यूशन जो है वो तैयार करके जो है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की डर्माटाइटिस,
जो स्किन, जिसे हम इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन बोलते हैं, उसके अंदर भी जो है आप पोटेशियम परमैंगनेट को यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा फुट रॉट के अंदर या मुंह खुर की बीमारी के अंदर, जो पांव के अंदर जो जख्म हो जाते हैं, तो उनको धोने के लिए भी जो है पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया जी एक्सटर्नल यूज। लेकिन इन तमाम चीजों को जो है, इन तमाम चीजों के हम सोल्यूशन क्या बनाएंगे? तो सोल्यूशन जो है, कॉन्डीज सोल्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो बेहतरीन रहता है। अब कॉन्डीज सोल्यूशन बनाने का तरीकाकार क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। असल में कॉन्डीज सोल्यूशन कहते हैं 0.1% जो है पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन, उसे हम कॉन्डी सोल्यूशन कहते हैं। मतलब कि एक पार्ट जो है आपने जो पोटेशियम परमैंगनेट लेना है और 10,000 पार्ट्स जो हैं वो आपने वाटर में मिलाकर जो है पोटेशियम परमैंगनेट को, तो ये सोल्यूशन जो है वो कॉन्डी सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। और इस सोल्यूशन के जरिए आप जो है स्किन डर्माटाइटिस और इम्पेटिगो और उसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया है वीपिंग बाउल्स को धोने के लिए, तो यहां पर आप इस सोल्यूशन को जो है वो एक्सटर्नली जो है आप वो यूज करेंगे। और अब चलते हैं इसका दूसरा सबसे बड़ा इस्तेमाल फ्यूमिगेशन के अंदर। तो सब मेरे वेट्स जो है जानते हैं कि फ्यूमिगेशन क्या होती है। फ्यूमिगेशन का प्रोसेस हम करते हैं जब हमने पोल्ट्री फार्म की डिसइंफेक्शन करनी होती है, हमने नए परिंदे जो है पोल्ट्री फार्म के अंदर ले आने होते हैं, जब हर चीज तैयार पड़ी होती है, जब हम पूरा सिस्टम तैयार करके मुर्गियां जो है लाने वाले होते हैं, तो वो उससे पहले हम फ्यूमिगेशन का प्रोसेस करते हैं। तो फ्यूमिगेशन के प्रोसेस के अंदर जो है पोटेशियम परमैंगनेट को हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसका तरीका क्या होता है, कितना आपने पोटेशियम परमैंगनेट की परसेंटेज लेनी है और किस चीज में डालनी है, वो उस पर मैं आगे बताने जा रहा हूं आपको। तो आपने एक मिसाल में, मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, अगर कोई ऐसा कमरा जिसकी लंबाई 12 बाई 14 है, 12 बाई 14 का कमरा है और उसके अंदर आप जो है मुर्गियां रखने वाले हैं, तो आप उसकी फ्यूमिगेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 50 ग्राम जो है पोटेशियम परमैंगनेट को 150 ml फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर जो है डालकर, किसी बर्तन के अंदर डालकर उसको सील टाइट कर देना होता है, बिल्कुल बंद कर देना होता है कि उसके अंदर से कोई हवा, उस कमरे के अंदर कोई भी खिड़की, कोई भी जगह, कोई भी सुराख न रहे और टोटल सील बंद हो जाए। तो इस अमल को हम फ्यूमिगेशन का नाम देते हैं। तो बड़े बड़े पोल्ट्री फार्मों के अंदर ये फ्यूमिगेशन के प्रोसेस के लिए जो हम पोटेशियम परमैंगनेट को जो है इस्तेमाल करवाते हैं। तो इस कमरे के हिसाब से, जो छोटे से कमरे से के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, और इसके हिसाब से अगर आप कोई बड़ा को फार्म लेना चाहते हैं, तो एक हिस्सा आपने पोटेशियम परमैंगनेट का लेना है और 3 हिस्से आपने फॉर्मेल्डिहाइड के लेने हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर जो आपने ये पोटेशियम परमैंगनेट का एक हिस्सा डालकर जो है आपने इसकी फ्यूमिगेशन करवानी है। तो ये हो गया फ्यूमिगेशन का प्रोसेस। और अब चलते हैं इसके इंटरनल, क्या हम इसे पिला भी सकते हैं? तो ये क्वेश्चन अक्सर हमारे वेट्स पैरावेट्स करते हैं। तो बिल्कुल आप पिला सकते हैं, लेकिन खास किस्म का सोल्यूशन, एक मखसूस किस्म का सोल्यूशन बनाकर और एक मखसूस किस्म की बीमारी के अंदर पिला सकते हैं, और उसके अलावा आप कहीं पर भी नहीं पिला सकते। मिसाल के तौर पर मुंह खुर की बीमारी आ गई, FMD के अंदर जो है आप मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, तो छाले पड़ने की वजह से जो है आप उसको पोटेशियम परमैंगनेट अक्सर यूज होता है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपने ना ही मुंह के छालों के लिए, खास तौर पर जो मुंह खुर के छाले होते हैं जानवरों के अंदर, तो उसके लिए आपने बिल्कुल खुश्क पोटेशियम परमैंगनेट नहीं लेना, बल्कि 1% सोल्यूशन बनाकर, 1% जो है पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन बनाकर उससे आपने मुंह को वॉश करना है। तो वॉश करना, और पिलाना नहीं है, मुंह को वॉश करना है। अगर आप 1% पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन लेंगे और मुंह खुर की बीमारी के अंदर आप मुंह को वॉश करेंगे, तो आपने 1% सोल्यूशन के अंदर जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अब अगर पिलाने की जहां तक बात करें, तो एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो है आप जो है पोटेशियम परमैंगनेट को जो है वो पिला भी सकते हैं। वो बीमारी कौन सी है? उसका नाम है बोवाइन कॉक्सीडियोसिस। मोस्टली ये छोटे जानवरों के अंदर जो खूनी पेचस और सांस स्ट्रेनिंग हो जाती है, म्यूकस आना शुरू हो जाती है,
तो मकसद ये है कि आपको कोक्सीडियोसिस की डायग्नोज की पहचान हो, तो उस कंडीशन के अंदर आप जो है पोटाशियम परमैंगनेट को जो है उसके खास किस्म का सोल्यूशन बनाकर आप उसे पिला भी सकते हैं। अब वो सोल्यूशन कैसे बनेगा तो वो मैं बताने जा रहा हूं। आपने 5 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट को जो है वो आपने 4 लीटर पानी के अंदर डालकर जो है ये सोल्यूशन प्रिपेयर करके सिर्फ और सिर्फ जो है आप कोक्सीडियोसिस के अंदर जो है इसको जानवर को जो है वो पिला सकते हैं। तो ये कंडीशन होती है पिलाने की सूरत हाल में, और मैंने आपको जो परसेंटेज भी बता दी कि इतने ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट इतने ml पानी में मिलाकर आप तब ये पिला सकते हो, और सिर्फ कोक्सीडियोसिस की ट्रीटमेंट के अंदर, और किसी कंडीशन में आप जो है नहीं दे सकते। अगर आप वैसे पोटाशियम परमैंगनेट पिला देंगे, अंधाधुंध पिला देंगे, कोई परसेंटेज नहीं है, कोई डाइल्यूशन नहीं है, तो फिर जो है ये बड़ा ही इरिटेशन पैदा करता है और ये जो है टिश्यूज को डैमेज करके उनको जला देता है। तो इस बात का ख्याल रखेगा। तो एक और चौथी बात आप किसान, आप जो फार्मर हमारे वैक्स पैरावैक्स भाई हैं तो उसे शेयर करना चाहता हूं कि पोटाशियम परमैंगनेट को जो है हम जो है इसके सोल्यूशन को जो है हम मुंह के अंदर अगर मसूड़ों से खून आ रहा हो तो उस कंडीशन के अंदर भी हम जो है पोटाशियम परमैंगनेट के जो है गरगरारे या पोटाशियम परमैंगनेट से जानवर के मुंह को जो है वो वॉश कर सकते हैं। तो ये दोस्तों था पोटाशियम परमैंगनेट के इस्तेमाल के बारे में। बल्कि जब ये कोविड आया था, ये कोरोना का इशू आया था, पोटाशियम परमैंगनेट जो है ह्यूमन वाली साइड पे जो है इसका इस्तेमाल जो है खासतौर पर इंडिया के अंदर जो है जो फलों को और जो एडिबल चीजें हैं उनको भी पोटाशियम परमैंगनेट के खास सोल्यूशन से जो है वो धोया जाता था और फिर उनको इस्तेमाल किया जाता था। तो उसके लिए खास वो सोल्यूशन बनाते होते थे। उसमें एक 400 mg की परमी टैब के नाम से गोली मिलती थी, उसको 4 लीटर वाटर के अंदर मिक्स करके ये एक सोल्यूशन बन जाता है। तो उसको यूज करके जो है आप इंडिया के अंदर खास तौर पे कोविड के अंदर फलों को जो है धोने के लिए और जितनी भी एडिबल चीजें थी उनको या बर्तनों को धोने के लिए कोविड से बचाव के लिए ये खास किस्म का एक सोल्यूशन तैयार किया जाता था। तो इसका मकसद ये है कि ह्यूमन के अंदर भी एक 400 mg की टैबलेट को 4 लीटर पानी के अंदर मिलाकर जो है इस्तेमाल करके जो आप फलों वगैरह को और जितनी भी यूटेंसिल्स वगैरह जो किचन के अंदर यूज होते हैं उनको आप जरासीम से बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।